गाइस, वेलकम टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम हु आर यू फैन फिक्शन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो जान जंगल में लगभग 1 घंटे से चल रहा है। वह वह चलते समय अपनी टॉर्च को भी ऑन नहीं करता क्योंकि उसे इस जंगल के सारे रास्ते पता चल चुके हैं। तो वह चल ही रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है। तो वह अपनी टॉर्च ऑन करके यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, तो उसे कोई नहीं दिखता। तो फिर से अपने रास्ते पे चल रहा होता है। तभी वह अपनी बैठने की जगह पहुंच जाता है। वह एक पत्थर पे बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है। तो देखता है आसमान बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है क्योंकि आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है यह खूबसूरत नज़ारा देख के। तभी जान को आवाज़ आती है, तो वह पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ से कोई आ रहा होता है। तो जान धीरे धीरे से वहाँ से निकल के सामने वाले झाड़ियों में चला जाता है और वहाँ छुप जाता है। वह थोड़ी देर वहाँ बैठता है। वह फिर सोचता है कि टॉर्च ऑन करके देखूँ क्या वहाँ कौन है। तो जान सोचता है नहीं, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। तो जान वहीं पे बैठा रहता है और वहाँ से वो लोग जान की तरफ ही आ रहे होते हैं। वह 4 लोग होते हैं। वह एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारा काम नहीं हुआ। वैसे ही चारों जन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तभी जान सोचता है कि इन्हें इस जंगल के बारे में पता होगा तो वो मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। सांस लेने से भी घबरा रहा होता है क्योंकि सांसों की आवाज़ से उन लोगों को पता चल सकता है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। तभी उन चारों में से एक आदमी वही जहाँ जान छुपा हुआ होता है वही आ रहा होता है। तो जान सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या, वरना वो मुझे ढूंढ लेंगे। तभी एक कोई आदमी जान के सामने आ जाता है और वह जान को अपने मुंह पे उंगली रख के जान को इशारा करता है कि वह चुप बैठे। तभी जान उसको देखता है। उस आदमी ने मुंह पे मास्क पहना होता है। उसने सर पे कैप पहनी होती है और लंबा सा ब्लैक कोट पहना हुआ होता है। तभी जान उसके तरफ देख के सोचता है तुम तुम ही हो ना। ऐसे बोलते ही वह उस आदमी की तरफ देखता है। तो वह सोचता है कि यह आदमी यहाँ कहाँ से आ गया और ये इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। तभी वो सामने वाला आदमी वह उसे इशारा करके फिर से आवाज़ करने से बंद कर देता है। तभी जान देखता है कि आगे वाला इंसान झाड़ियों की तरफ ही आ रहा होता है। तो जान चुप हो जाता है और वह बहुत डर रहा होता है। तभी वो आदमी जान को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने कंधे पे जान का सिर रखता है और उसे अपने कोट से ढक लेता है। पीठ पे अपना हाथ सहला रहा होता है। ऐसे ही उनको 5 मिनट बैठे हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी यहाँ से जाने के लिए निकल रहे हैं। तभी फिर भी वो आदमी जान को पकड़े हुए होता है। तभी वो चारों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो
जान उस आदमी के बाहों में से निकलता है और अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वो आदमी जान के कानों में के पास आके कहता है कि रहने दो। तभी जान वो उससे पूछता है कि हु आर यू, व्हाट योर नेम इज। तभी वो आदमी जान को कहता है कि भरोसा करो, कुछ बातें तुम्हें ना पता हो तो ही अच्छा हो। जान कहता है बट तभी जान कहता है उस आदमी को कि एक एक पिक्चर तो ले सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि किस लिए। तो जान कहता है कि मुझे पता हो कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ, तुम हकीकत में मेरे सामने आए हो। तो वो आदमी कहता है तुम पे किसी ने भरोसा नहीं किया। तो जान कहता है किसी ने नहीं, मेरे फादर ने भी नहीं किया। तो वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन यह अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। जान कहता है ठीक है, कैसी भी चलेगी, लेकिन एक फ़ोटो। तो वो आदमी तैयार हो जाता है और पूछता है मुझे क्या मिलेगा। तभी जान पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। यही कहते हुए वो आदमी कहता है वह हम देख लेंगे। तभी जान अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालता है और उसकी एक फ़ोटो निकालता है। वो फ़ोटो निकलते समय वो फ्लैशलाइट ऑन होने के कारण वो फ़ोटो अच्छी तरह नहीं आती, सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। और तभी वो आदमी जान के बहुत पास में आके उसके आँखों पे हाथ रख के उसे किस कर लेता है। तभी जान तो उसे दूर करना चाहता था। जान अपने ही बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो अपने हाथ उस आदमी के गले में डाल के उसे किस करने लग जाता है। और 5 मिनट बाद वो आदमी जान को छोड़ता है। तभी जान पूछता है वाई। तब वो आदमी कहता है खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि तुम अब बहुत हैंडसम हो गए हो और तुम वह छोटे बच्चे नहीं हो। और इसी बात पे वो चुप हो जाता है। तो जान सोचने लगता है कि यह आगे क्यों नहीं बोल रहा है। तो जान कहता है तब मैं सिर्फ 11 साल का था। और वो आदमी कहने लग जाता है हाँ तुम सिर्फ 11 साल के थे, इनोसेंट। और अब और देखो अब हम 12 साल के बाद इस जंगल में तुम एक स्ट्रेंजर को अपने आप को किस करने दे रहे हो। तो जान कहता है ऐसी बात नहीं है, पसंद हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कैसे दिखता हूँ। तभी जान कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे आंखें कैसे दिखती है। और अभी मैंने तुम्हारे ऑटो को महसूस किया है और तुमने भी तो एक स्ट्रेंजर को इस जंगल में किस किया है। तभी वो आदमी कहता है यह ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं फाइट तो कर ही सकता हूँ। तभी ध्यान उसे पूछता है कि उस दिन तुम घर में कैसे आए थे, दरवाजे से तो नहीं आए थे, उसी करेक्ट समय कैसे आ सकते हो। सारी बातें तो तुम्हें नहीं समझा सकता और कुछ बातें तो छुप ही रहने ही दो। तभी जान पूछता है कि क्या तुम मुझे अब मेरे घर छोड़ दोगे और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी वो आदमी जान की तरफ देख के कहता है कि तुम हर रात इस जंगल में अकेले चले आते हो और अब तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन और मेरा हाथ चाहिए। तब जान कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम रहना चाहता हूँ। तभी वो आदमी कहता है ठीक है तो चलो।
वो आदमी जहान का हाथ पकड़ के आगे चलने लग जाते हैं। तभी जहान बहुत थक जाता है और वो आदमी जहान को अपने पीठ पे उठा ले लेता है। तभी जहान अपने सिर को उस आदमी के शोल्डर पे रखता है। उस आदमी को महसूस करने लग जाता है और यह सोचता है कि यह आदमी अब मेरे साथ में ही है। तभी वो जहान को थोड़ी देर बाद अंधेरे से बाहर लेकर आ जाता है। तभी वो जहान को वह उतार देता है और जहान को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तो जहान अपनी आंखें बंद करके वहाँ खड़ा होता है। तभी वो आदमी जहान के गालों पे हाथ रख के उसे फिर से किस कर लेता है। तभी जहान भी अपने हाथ दोनों हाथों को उस आदमी के गले में डाल के उसे किस करने लग जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ने लग जाती है। वो दोनों भी इस तरह इस किस में खोए हुए होते हैं कि उसे उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। तभी जहान उस आदमी के बाहों में ही होता है। तभी वो आदमी के हाथ जहान के शरीर पे घूम रहे होते हैं। तभी वो उस आदमी के हाथ जहान के बट की तरफ होते हैं। तभी वो उस जहान के बट को स्क्वीज कर देता है। तब जहान बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो दोनों के शरीर एक दूसरे पे रब कर रहे होते हैं। तभी वो वैसे ही बहुत देर हो जाती है और वो उन दोनों की किस चल ही रही होती है। तभी जहान जोर जोर से मॉक करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने आप को उस आदमी के बाहों में छोड़ देता है। तभी वो आदमी अपना मांस ऊपर मुंह पे लेके उस जहान को अपने बाहों में लेके जहान के अपार्टमेंट के डोर पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ अंदर। तभी जहान अपना दरवाज़ा घूम के कहता है, उस आदमी की तरफ देख के कहता है कि तुम फिर मुझसे मिलोगे ना। तब वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास तो मेरी तस्वीर है ना। तब जहान कहता है, नहीं, मुझे वो फ़ोटो नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मिलना है। तब वो आदमी कहता है, ठीक है, तुम कल अपने गैलरी की खिड़की खुली रखना और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम उस रात जंगल में मत जाना। तो जहान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यह करके वो अपना अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है। तब पीछे देखता है तो वह आदमी वहाँ से चला गया होता है और वो जहान अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और वह जाके बेड पे सो जाता है। कहानी का सेकंड पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।